खुद को मोदी का छोटा सिपाही बताने वाले गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में आने से पहले हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो छोटा सिपाही बनकर राष्ट्र सेवा का काम करेंगे। चलिए आपको बताते हैं बेरोजगार युवा से पाटीदार नेता और फिर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल का अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा। हार्दिक पटेल अहमदाबाद जिले के विरामगम तालुक से चंदन नागरी गांव से आते हैं। इस गांव में पाटीदार बहुल आबादी रहती है। तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाले हार्दिक पटेल ने एक तरह से कहें तो 2014 में सार्वजनिक जीवन का आगाज किया था। हार्दिक तब पाटीदार संगठन सरदार पटेल ग्रुप से जुड़े थे। इस ग्रुप ने ही आगे चलकर पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसके बाद हार्दिक पटेल पर एक रैली के दौरान बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगा और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि पटेल सुप्रीम कोर्ट गए और उनकी सजा पर रोक लग गई। ये तो बस हार्दिक का गुजरात की राजनीति में आगाज था। इसके बाद वो चर्चाओं में आए सूरत रैली से। सरदार पटेल ग्रुप के बैनर तले निकली इस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे और यहीं से शुरू हुआ था पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन से चर्चित हुए हार्दिक पटेल के नेता बनने का सफर। 25 अगस्त 2015 को हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में क्रांति रैली को संबोधित किया, जिसमें करीब 5 लाख पाटीदार समुदाय के लोगों के जुटने का दावा किया। इन लोगों ने पटेल की अगुवाई में तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के खुद कार्यक्रम स्थल पर आकर ज्ञापन न लेने तक खुद को वहीं जमाए रखा। बस इसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। गुजरात में पाटीदार आंदोलन की आग भड़क उठी और शुरू हो गई हार्दिक पटेल के नेता बनने की कहानी। पूरे प्रदेश में करीब 500 हिंसक घटनाएं हुईं और इसमें पाटीदार समाज के 14 युवकों की मौत हुई। हार्दिक पटेल और अन्य आंदोलनकारियों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। हालांकि पाटीदारों को मनाने के लिए अमित शाह ने उस वक्त प्रयास किए, लेकिन वो विफल रहे। तत्कालीन CM आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और गुजरात को विजय रूपाणी के रूप में नए मुख्यमंत्री मिले। विजय रूपाणी ने आरक्षण आयोग बनाने के साथ ही पाटीदारों के खिलाफ चल रहे केस को वापस ले लिया। हालांकि 2017 के चुनाव में पाटीदारों का वोट बट गया और बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसके बाद 2 साल तक हार्दिक पटेल सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे, जबकि तब तक वो खुद को पाटीदार नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और सियासत के नव प्रवेशी हार्दिक को पार्टी ने साल 2020 में सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी सौंप दी। पटेल को गुजरात कांग्रेस में नंबर 2 का ओहदा मिला तो उनके तेवर बीजेपी के खिलाफ और तल्ख हो गए। हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे और पार्टी के बड़े नेताओं पर खुलकर बोलते रहे। हालांकि पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे हार्दिक ने पिछले महीने पार्टी को अलविदा कह दिया और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात की राजनीति में इस बड़े फेरबदल का असर दिखेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।